सास भी कभी बहू थी और बहू ने भी कभी ना कभी सास बनना है। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही दिलचस्प सेशन जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना वक्त की ज़रूरत है। ये सेशन है सास और बहू का, जिसमें बहू का मानना था कि सास ससुर की खिदमत या काम करना इसकी जिम्मेदारी नहीं है, शौहर के काम इसकी जिम्मेदारी है और इसलिए इसने शरीयत का हवाला दिया। पहले 3 सेशंस में बहुत सब्र तहम्मुल से दोनों को सुना गया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि सास और बहू ने मिलकर सेशन लेने का फ़ैसला किया। दोनों इंतहाई पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बहुत हद तक खुश मिजाज भी हैं। बहू कहने लगी, डॉक्टर साहब, इस्लाम तो कहीं नहीं कहता कि सास ससुर की खिदमत की जाए और देवरों के काम किए जाएँ या नंदों के काम किए जाएँ। मैं अपने शौहर के सारे काम करने की कोशिश करती हूँ और इनको खुश रखने की सही करने में भी लगी रहती हूँ। जब वो अपनी बातें कह चुकी तो मैंने सास से पूछा, जी माँ जी, आप क्या कहती हैं? बहुत नरम लहजे में गोया हुई, डॉक्टर साहब, 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं, सारे ही शादीशुदा हैं। एक बेटा मुल्क से बाहर होता है, वो साथ ले जाने की जिद करता है, लेकिन हम मियाँ बीवी अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते। यहाँ इस बेटी ने ये मसला किया हुआ है कि वो हमारे काम नहीं करेगी। इस बात को लेकर हमारी बहस होती रहती है और नोक झोंक रहती है, जिसकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब यानी ख़राब रहता है और इसी वजह से बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। मुझसे जहाँ तक मुमकिन होता है मैं अपने खामद के काम कर लेती हूँ, लेकिन बड़ी हड्डियाँ हैं, कहाँ तक चल सकती हैं। वो धीमे और अफसरदा से लहजे में बोल रही थी। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी, खामोश हो गई, तो मैंने कहा, देखें जी, इस्लाम कहता है कि ख़वातीन को नंगे सर बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि पर्दे का हुक्म देता है। नामहरम से गुफ्तगू करनी पड़े तो सख्त लहजे में बात करनी चाहिए, लेकिन आप मार्केट का विज़िट करें तो आपको हालात यकसर तब्दील नज़र आएंगे। इस्लाम कहता है कि रिश्तेदारों से खुश्क इखलाकी से बात करें, भूखे को खाना खिलाएं, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करें, लोगों की गलतियों को दरगुजर करें। इस्लाम तो पड़ोसी के यहाँ तक हकूक़ बताता है कि मछली और गोश्त की खुशबू उनके घर तक ना जाए। बीमारों की तीमारदारी का हुक्म देता है। इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ मज़े की एक बात यह भी है कि शरीयत ने मर्द को 4 शादियों की भी इजाज़त दी है, अगर वो इंसाफ कर सके, और मर्द को हाकिम का दर्जा दिया है। हाकिम की हुक्म अदूरी के बारे में भी अहकामात मौजूद हैं। मैंने मुस्कुराकर बहू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नागवारी और निदामत के तासरात वाज़िया देखे जा सकते थे। सद अफसोस हमारी बदकिस्मती कि हम इस इस्लाम की उस बात को तो मानते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा हो, लेकिन उन बातों से भागते हैं जो हमें नागवार गुजरती हैं। मैंने देखा तो सर मज़ीद झुकने लगा था। इस्लाम कहता है कि मर्द के 3 बाप होते हैं, एक असल बाप, दूसरा उस्ताद और तीसरा वो शख्स जिसने उसे अपनी बेटी दी हो। अगर मर्द के लिए बीवी का बाप वालिद जैसी हैसियत रखता है तो क्या बीवी के शोहर का बाप की हैसियत नहीं रखेगा? मैंने सवालिया निगाहों से बहू की तरफ देखा तो उसने सर हिलाकर मेरी तायद की। हम अगर इस्लाम को छोड़कर बात करें तो इंसानियत भी यही कहती है कि आप कमज़ोर और बूढ़ों की इज़्ज़त करें और इनका ख्याल रखें। मैंने अपना रुख बहू की जानिब किया और कहा, आप माँ मान लीजिए, कबूल कर लीजिए, आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। आपकी सास बहुत हलीम तबीयत की है, आपने ही कहा था, तो आप एक इंसान मानकर, माँ मानकर ही इनकी खिदमत कर लीजिए, ताकि आपके बच्चे ये सब देखें और अपनी आने वाली नस्ल को बता सकें कि कैसे उनकी माँ ने अपनी सास को माँ समझ कर खिदमत की थी। मैंने नरम लहजे में बात कहकर ख़त्म कर दिया। वालिदैन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस्लाम का वो वर्जन मत सिखाएं जो उनके हक़ में हो या फ़ायदे के लिए हो, बल्कि इस्लाम की असल रूह से रोशनास कराएं, ताकि वो इस्लाम के असूलों से सही तौर पर फ़ायदा उठा सकें और आपकी आखिरत और अपनी भी आखिरत संवार सकें। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए।